तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, जिसे हम बांझपन भी कहते हैं। ये किन कारणों से हमारे पशु में पैदा होता है या फिर किस प्रकार से हमारे पशु बांझ हो सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है या फिर किस प्रकार से हम अपने पशु में बांझपन को रोक सकते हैं। आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी पशुओं में बच्चा पैदा ना होना ही बांझपन कहलाता है। यह नर और मादा दोनों में हो सकता है। नर और मादा के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर जनन अंगों में विघ्न या परिवर्तन होना या फिर कोई रुकावट आने से इनफर्टिलिटी जो है वो पैदा हो सकती है, जिससे आपका पशु बांझ कहलाता है। यह इनफर्टिलिटी 2 टाइप्स की हो सकती है। एक है परमानेंट इनफर्टिलिटी एंड सेकंड है टेम्परेरी इनफर्टिलिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट इनफर्टिलिटी के बारे में या फिर स्थायी बांझपन के बारे में। इस टाइप का बांझपन जो है वो किसी जेनेटिक या फिर जमांद्रू प्रॉब्लम से होता है और इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। परमानेंट इनफर्टिलिटी वाला पशु कभी भी बच्चा पैदा करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि इस तरह के बांझपन में गर्भाशय का कोई हिस्सा विकसित नहीं होता है या फिर ओवरी में जो है वो एग बनता नहीं है। ऐसा केस बहुत कम पशुओं में देखने को मिलता है। जो पशु जुड़वा बच्चे पैदा करते हैं उनमें जिसमें एक नर और एक मादा बच्चा होता है, तो मादा बच्चे की जो बच्चेदानी जो है, जो गर्भाशय वो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, जिससे ऐसा मादा बच्चा जो है वो बांझपन का शिकार होता है, जिससे परमानेंट इनफर्टिलिटी का शिकार रहता है ऐसा पशु हमेशा। एंड सेकंड जो इसका रीज़न है वो है गर्भाशय में अगर आप तेज़ रफ्तार में कोई दवाई या फिर लिक्विड भर देते हो, ऐसे में पशु के जो ट्यूब्स हैं वो बंद हो जाती हैं, जिससे पशु जो है बांझपन का शिकार हो सकता है। तो आप कभी भी ये घर में खुद प्रयोग ना करें कि आप पशु के गर्भाशय में कोई भी लिक्विड या फिर मेडिसिन खुद आप घर में रखें। इसके लिए आप किसी वेटनरी डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं या फिर वेटनरी डॉक्टर के द्वारा ही कोई मेडिसिन या लिक्विड जो है वो पशु के गर्भाशय में रखें। अगर कोई भी ऐसा लिक्विड या मेडिसिन जो है आप इंट्रायूट्राइन रूट से रख रहे हो, इससे आपका पशु जो है वो बांझपन का शिकार होने से बच सकता है। इसके बाद बात करते हैं टेम्परेरी इनफर्टिलिटी के बारे में, जिसे हम अस्थायी बांझपन भी कहते हैं। इसके लिए जो सबसे बड़ा कारण है वो है कुपोषण या फिर मेल न्यूट्रिशन। ये नर और मादा के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का सही से विकास और उनके कार्यों में पौष्टिक आहार की बहुत ज़्यादा प्रमुखता है। संतुलित आहार ना मिलने की वजह से हमारे देश में 15 से 20% जो पशु हैं वो प्रति साल बांझपन का शिकार होते हैं। इसलिए आहार में प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी है। पशु आहार में विटामिन ई, विटामिन ए की कमी होने से मादा पशु की जो ओवरी है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है और पशु जो है वो हीट में नहीं आता है। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होने से पशु में गर्भधारण करने की क्षमता जो है उसमें भी कमी आती है। तो इस प्रकार से जो पशु है वो आपका बांझपन का शिकार हो सकता है। इसके लिए आप ये जरूर ध्यान में रखें कि आप अपने पशु को हमेशा जो है पौष्टिक आहार दें, जिससे आप अपने पशु को बांझपन का शिकार होने से बचा सकें। टेम्परेरी इनफर्टिलिटी का एक और कारण है जिसमें है काप्रस ल्यूटियम का लगा रहना। तो यह किसी मादा पशु में देखने को मिलता है। बच्चा पैदा होने के बाद काप्रस ल्यूटियम लुप्त नहीं होता है बल्कि बना रहता है। ओवरी में उबम के टूटने के बाद जो ओवरी में लगा रहता है, जिससे पशु जो है वो हीट में नहीं आता है। इसे हटाने के लिए आप या तो इंजेक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसी एक्सपीरियंस्ड वेटनरी डॉक्टर जो है उससे संपर्क करना चाहिए। वो इसे अपने हाथ से हटा सकता है, जिससे आपका पशु जो है वो 8 से 10 दिन में हीट में आ जाता है। और इस तरीके से आप अपने पशु में काप्रस ल्यूटियम या फिर सिस्टिक ओवरी को हटा सकते हो। लेकिन इसको हटाने के लिए कभी भी आप किसी मेडिसिन का खुद घर में प्रयोग ना करें। इसके लिए आप किसी वेटनरी डॉक्टर की एडवाइस या फिर वेटनरी डॉक्टर की हेल्प ले सकते हो, जिससे आपका पशु जो है वो बांझपन का शिकार होने से बचा रहे। इसका नेक्स्ट कारण ये भी है कि बहुत से पशुओं में अधिक जो आहार है वो खिलाने से पशु मोटे या फिर अधिक चर्बी वाले हो जाते हैं। ऐसे पशु में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उसमें चर्बी जमा होने के कारण उनमें रुकावट पैदा होती है, जिससे पशु जो है वो सही समय पर हीट में नहीं आते हैं। इसलिए पशु में अधिक आहार देना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कम आहार देते हैं और वो पौष्टिक आहार है तो ये आपके पशु के लिए भी सही है। उसमें ज़्यादा चर्बी जमा ना हो, जिससे आपके पशु में गर्भाशय की क्रिया में कोई भी रुकावट पैदा हो। आप अपने पशु को सही मात्रा में पौष्टिक आहार दें, जिससे आपका पशु जो है
वो बांझपन का शिकार होने से बचा रहे, जिसमें प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स एक सही मात्रा में पशु को मिल रहे हों। और उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप आहार की मात्रा ज़्यादा दें, आप एक सही मात्रा में अपने पशु को आहार दें, जिससे आपका पशु जो है इनफर्टिलिटी से दूर रहे। सो नेक्स्ट इसका जो है वो है खराब रख रखाव। अगर आप यह बात का हमेशा ध्यान रखें कि सही तापक्रम और रोशनी और साफ सुथरे अच्छे रख रखाव में पशु का प्रजनन जो है इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस गंदे माहौल में पशु के गर्भाशय में इन्फेक्शन पैदा हो सकती है। इसे रोकने के लिए पशु का जो आसपास का एरिया है या फिर जिस जगह पे आप पशु को रख रहे हो उसका साफ सुथरा माहौल होना चाहिए, जिसमें पशु को इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो। इस तरीके से भी आप अपने पशु को जो है एक साफ सुथरे जगह पे रखें, जहाँ पे उस पे गर्भाशय में किसी भी तरह की इन्फेक्शन पैदा होने से आप पशु को बचा सके और आपका पशु जो है वो बांझपन का शिकार ना हो। इसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि आप किस प्रकार से बांझपन या फिर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर सकते हो। आप अपने पशु को बांझपन से बचाने के लिए अपने पशु को संतुलित आहार दें और पशु की किसी भी कमी को पूरा करने के लिए आप मिनरल मिक्सर का यूज़ कर सकते हो और पशु को एक अच्छा और साफ वातावरण दें और गंदगी वाली जगह से दूर रखें, ताकि पशु की जोनी मार्ग या फिर उसके गर्भाशय तक किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन पैदा ना हो। कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम के लिए या फिर इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप वेट डॉक्टर को ही दिखाएं, ताकि पशु का सही से इलाज हो सके और आपका पशु जो है वो परमानेंट इनफर्टिलिटी का शिकार ना हो। कुछ बातों को ध्यान रखकर आप अपने पशु को बांझपन से बचा सकते हैं और अपने पशु को संतुलित आहार में क्या देना है, इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि आप अपने पशु को कौन सा संतुलित आहार कितनी मात्रा में दे सकते हो। तो ये थी हमारी वीडियो इनफर्टिलिटी या फिर बांझपन के बारे में कि आप किस प्रकार से अपने पशु को बांझपन का शिकार होने से बचा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को, साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। और ऐसी ही वेटनरी और पेटनरी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारी वीडियो को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।